So all the B.Ed CT and ELCT aspirants for 2022 guys, कैप राउंड 3 को लेकर द इंस्टीट्यूट लेवल राउंड हैज बीन स्टार्टेड. सो इसके पहले कि आप इंस्टीट्यूट लेवल राउंड में पार्टिसिपेट करो, यहां आपको जानना है कि एक पर्टिकुलर कॉलेज में कितनी सीट वैकेंट है, राइट. इसको कैसे चेक करना है इसके बारे में मैंने इन डिटेल वीडियो बनाया था. नाउ इंपॉर्टेंट नोटिस आउट हो चुकी है. सो इस नोटिस के अकॉर्डिंग क्या आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, कौन कौन से स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं. इन केस अगर फर्स्ट राउंड में आपका एडमिशन हो चुका है या फिर सेकेंड राउंड में हो चुका है, फिर भी आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो इन इंस्टीट्यूट लेवल राउंड, देन आप पार्टिसिपेट कर सकते हो या नहीं. क्या मैनेजमेंट कोटा के थ्रू आपको सीट मिलने वाली है या नहीं, विल टॉक इन डिटेल इन दिस पर्टिकुलर वीडियो. सो ये वीडियो को एंड तक जरूर देखना है गाइस. एंड या फर्स्ट ऑफ ऑल कम टू द ऑफिशियल वेबसाइट एंड यहाँ कुछ इंस्ट्रक्शन शो हो रहे हैं, राइट. एंड इट इज विद रिस्पेक्ट टू द इंस्टीट्यूट लेवल राउंड. काफी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है, इसके बारे में बात करेंगे इन डिटेल. सो एज पर दीज इंस्ट्रक्शंस, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज मैंडेटरी टू सेलेक्ट कॉलेजेस फॉर इंस्टीट्यूट लेवल राउंड. ओके, जो राउंड 1 या राउंड 2 की आपकी जो कॉलेजेस थी, इन केस देखो राउंड 1 में आपने सेलेक्ट की थी लेकिन उसके बाद वापस आपने फ्रेश ऑप्शंस दिए थे, सो ये ऑटोमेटिकली कंसिडर नहीं हो गया. थर्ड राउंड में भी आपको वापस फ्रेश कॉलेजेस के ऑप्शंस देने, राइट. College options filled in previous rounds will not be automatically considered for institute level round. Second point. Okay. Third one. All non-admitted candidates are eligible to participate in the institute level round admission after selection of the colleges. Okay. So आपको college select करनी है. सी गाइस, फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट किए, सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट किए, आपको कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, फिर आप थर्ड राउंड के लिए देख रहे हो, यू कैन पार्टिसिपेट. ओके. अगर एडमिशन हुआ है तो आपको एडमिशन कैंसिल करना पड़ेगा. एज द फोर्थ पॉइंट सेज, already admitted candidates can participate in institute level round only after cancellation of existing admission. आप उस पर्टिकुलर कॉलेज में जाओगे, एडमिशन कैंसिल करोगे, कैंसिल करने के बाद पार्टिसिपेट कर सकते हो. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, candidates are requested to please read the notice number 3 for round 3. okay, so ये नोटिस क्या कहती है इसके बारे में इन डिटेल बात करते हैं. so here is the notice number 3 for round 3. okay, so come to this particular notice and it says institute level round 3. okay, a cap round. guys, यहाँ मैनेजमेंट कोटा के थ्रू कोई भी इंस्टीट्यूट में सीट्स नहीं है, ये आपको ध्यान में रख लेना है. सो अभी क्या करना है, इनकेस आपको लगता है कि चांसेस है, वैकेंसी रिपोर्ट फर्स्ट ऑफ ऑल देख लो, कैसे देखना मैंने बताया आपको ऑलरेडी. और हाँ, उसके बाद देखो इंस्टीट्यूट से बात हो जाएगी और उसके बाद यहाँ है ना आप अप्लाई कर लो, जैसे ही वैकेंसी है एज पर आपको सीट भी मिल जाएगी. सो द थर्ड एंड फाइनल इंस्टीट्यूशन राउंड एडमिशन फॉर ऑल हायर एजुकेशन प्रोफेशनल कोर्सेज विल बी कंडक्टेड एट द लेवल ऑफ एडमिटिंग कॉलेज. ठीक है, कॉलेज लेवल पर ये होता है. ऑल ए कैप सीट्स अवेलेबल फॉर एडमिशन इन राउंड 3 इंस्टीट्यूशनल राउंड विल बी फिल्ड इन थ्रू द सिस्टम जनरेटेड मेरिट लिस्ट. एक मेरिट लिस्ट जनरेट होने वाली है. देर विल बी सेपरेट लिंक फॉर मेरिट लिस्ट ऑफ ए कैप सीट्स इन द कॉलेज लॉगिन. ओके, ये कॉलेज लॉगिन है, मतलब कॉलेज वालों के लिए होता है. ए कैप सीट का एक लॉगिन होगा जहां आपकी सारी सीट्स कवर अप हो जाएगी. देखो गाइस, कैप राउंड तो आपका हो गया फर्स्ट और सेकंड राउंड, अब जो सीट बची है सारी ए कैप सीट्स में चली गई. द कैंडिडेट्स विल व्यू द वैकेंसी पोजीशन इन ईच कॉलेज ऑन द पोर्टल. आप वैकेंसी रिपोर्ट देखोगे, उसके बाद आपको देना है चॉइसेस. चॉइसेस कैसे देनी है, यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करोगे, उसके बाद कॉलेजेस सेलेक्ट करोगे और कॉलेजेस के ऑप्शंस सेलेक्ट कर लोगे. उसके बाद वापस लग रहा है कि दूसरी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है, देन लेट्स चूज अनदर यूनिवर्सिटी. सपोज पुणे यूनिवर्सिटी की कुछ कॉलेजेस चूज कर ली, फिर उसकी कॉलेजेस चूज कर ली, लास्ट में बस ऑप्शंस लॉक कर लेने लास्ट. ओके, कंफर्म एप्लीकेशन फॉर्म कर लेना. नाउ एलिजिबिलिटी फॉर इंस्टीट्यूशनल लेवल राउंड, who are eligible, cap registered non admitted candidates आप एलिजिबल हो. ऑल दोज कैंडिडेट जिन्होंने फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट ही नहीं किया वो भी यहाँ पार्टिसिपेट कर सकते हैं. और एडमिटेड कैंडिडेट्स आर ऑल्सो एलिजिबल, लेकिन उनको क्या करना होगा, उनको एडमिशन कैंसिल करना होगा, आइदर राउंड 1 का या फिर राउंड 2 का. जो भी जहां भी उनका एडमिशन हुआ था, राउंड 1 में हुआ था या राउंड 2 में हुआ था, तो उनका एडमिशन कैंसिल कर सकते हैं और पार्टिसिपेट कर सकते हैं. कैंसल सीट will be forfeited and will not be made available to the candidate if he fails to get admission in the institute level round in desired college. institute level round यहाँ अगर एडमिशन नहीं हुआ, देन जो एडमिशन आपका ऑलरेडी हो चुका था राउंड 1 या राउंड 2 में, वो सीट भी आपकी ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि ये वापस फ्रेशली अवेलेबल हो जाती है सारे कैंडिडेट्स के लिए. ओके, सो इन नियमों का आपको ध्यान रखना है. एडिटिंग द कैप एप्लीकेशन फॉर्म, अगर आप एडिट करते हो. Next one, the candidates who have failed to register in round 1 and round 2 will be able to register in institutional level round, but their documents will not be scrutinized by the e-scrutiny team. देखो, क्योंकि यहाँ कोई e-scrutiny सेल नहीं बैठी है आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के लिए, सो होल एंड सोल आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं वेरी केयरफुली. ओके, क्योंकि अगर डॉक्यूमेंट्स में कुछ मिसमैच हुआ तो आपका एडमिशन भी कैंसिल हो सकता है, सो ध्यान रखना है. All candidates who have registered for institutional level round on the CAP portal for the first time will be placed below the first and second round merit list. Okay, फर्स्ट राउंड में आपने पार्टिसिपेट नहीं किया, सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया, फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर रहे हो,
तो आपका जो प्लेस होगा वो मेरिट में सबसे नीचे होगा, राउंड 1 और राउंड 2 के जो कैंडिडेट्स हैं उनके बाद आपका नंबर होगा यहाँ। ओके, एडिटिंग द कैप एप्लीकेशन फॉर्म, अगर आप एडिट करते हो गाइज, अगर सारी डिटेल्स करेक्ट है देन डोंट एडिट इट। ओके, ऑलरेडी लॉक्ड है, ठीक है, कुछ अंडरटेकिंग है, आपको बस वहां सेलेक्ट करना होता है कि हाँ या आई एक्सेप्ट ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस। ओके, इट इज मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट्स टू गिव मैक्सिमम कॉलेज चॉइसेस टू पार्टिसिपेट इन इंस्टीट्यूट लेवल राउंड एडमिशन प्रोसेस, ताकि हर कॉलेज की मेरिट लिस्ट में आप आओगे और कॉलेज विजिट करके आप देख सकते हो कि हाँ इस पर्टिकुलर कॉलेज, सपोज XYZ एक कॉलेज है, वहां 10 सीट वैकेंट है ओवरऑल, ठीक है। देखो गाइस, अगर आपके मेथड की सीट भी वैकेंट नहीं है, सपोज यू आर फ्रॉम इंग्लिश मेथड और इंग्लिश को लेकर 0 सीट वैकेंट है, लेकिन हिस्ट्री को लेकर वहां सीट्स है, फिर भी आप पार्टिसिपेट करो। हिस्ट्री को लेकर सपोज 2 सीट्स आते हैं, फिर भी आप पार्टिसिपेट करो, क्योंकि हो सकता है कि इंग्लिश की मेथड नहीं है लेकिन हिस्ट्री की सीट अगर वैकेंट रहती है तो ये भी आपको मिल जाएगी। ओके, सो चांसेस आपके कितने बनते हैं, 10 सीट वैकेंट है और आपका प्लेस 15 पर आ रहा है तो भी चांसेस है, विजिट करो वहां। 12 आ रहा है, डेफिनेटली वेट करो। 10 आ रहा है, देन करना ही है, एडमिशन लेना ही है। ओके, लेकिन 10 सीट्स है और आपका मेरिट में नंबर है 100 पर या 25 या 50, देन गाइज आपके चांसेस यहाँ नहीं है। ओके, सो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अंडरटेकिंग्स, ये अंडरटेकिंग आएंगे जब आप फॉर्म फिलअप करोगे लास्ट। ओके, इंस्टीट्यूट लेवल राउंड गाइडलाइंस, ठीक है। If vacancy is available in the college, then admit the candidates of same quota MS OMS as per the institute level merit list. Okay, same quota में होगा। if कैटेगरी की कुछ सीट्स वैकेंट हो जाती है तो भी वो आपको मिलेगी, डोंट वरी एट ऑल। OMS कैंडिडेट, ओके, अगर इनकी सीट वैकेंट होती है देन महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट्स को मिल सकती है। महाराष्ट्र स्टेट ओपन कैटेगरी की सीट्स खाली होती है तो OMS को मिल जाएगी। ओके, माइनॉरिटी सीट भी कैसे होगी, इन केस अगर माइनॉरिटी की सीट वैकेंट है और माइनॉरिटी का कैंडिडेट नहीं है तो पहले तो ट्राई करेंगे माइनॉरिटी कैंडिडेट को मिल जाए, नहीं मिलता है तो महाराष्ट्र स्टेट के कैंडिडेट्स को मिलेगा, अगर वो भी नहीं मिलते हैं तो फिर OMS को सीट मिलेगी। ओके, सो यहाँ आप देख सकते हो सारे इंस्ट्रक्शंस काफी इंपॉर्टेंट है गाइस। ओके, दे आफ्टर इंग्लिश मीडियम कॉलेजेस जो है तो राउंड 3 में जो ELCT के कैंडिडेट्स है बस उनको ही एडमिशन मिलेगा, ठीक है। देखो, पर्टिकुलर सब्जेक्ट की सीट अगर वैकेंट होती है देन दोज विल बी फिल्ड बाय मेकिंग चेंजेस एज शोन बिलो by the canalized admission committee, by the centralized admission committee. Okay, if seat remain vacant from the reservation of women in particular subject or category, then vacant seat will be merged in general merit list, same category subject seats will be filled in. Okay, and suppose method की सीट अवेलेबल नहीं है then वो इंटरचेंज हो सकती है guys. Okay, so यहाँ देखो आप, if the seat remain vacant after executing above interchanges of languages science, mathematics, commerce, then those seats will be distributed to history, geography, social science as per the quota allotted to these subjects. Okay, so interchange हो सकता है, डोंट वरी एट ऑल, बस आपको पार्टिसिपेट करना है। ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है गाइज, इसके बाद आपको कहीं भी एडमिशन नहीं मिलने वाला। ओके, सो इन केस अगर आपको लगता है कि आप मुंबई के कैंडिडेट्स हो, नियर बाय कुछ कॉलेजेस नहीं मिल रही है, देन डोंट वरी एट ऑल, so call me on this particular number, okay, and I will tell you which particular college you have to apply. Okay, so in case if you want a preparation for 2023 and 24, then guys you can start preparation with us, and for all exam updates and notifications for our social media handles such as the YouTube, Facebook, Insta, and you can also join our Telegram group. So that's all from my side. All the best for your career. See you in the next video.